हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। जैसा कि आपको थंबनेल से क्लियर हो गया होगा, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन कंप्लेंट्स के बारे में। बैंकिंग ओम्बड्समैन कंप्लेंट पे हम ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस बना चुके हैं, जिनमें हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है। आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बट इन वीडियोस के बाद भी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है, कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर हम बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो डिटेल उसी पे रहेगा कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं, कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम पे कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाती है, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको होम लोन या प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ कंप्लेंट फाइल किन रीजंस पे या किन ग्राउंड्स पे की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिन पे हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे कंप्लेंट्स रिजेक्ट की जाती हैं। तो आज हम डिटेल में इन सब पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि कंप्लेंट कैसे फाइल की जाती है। अगर तो आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं जिनमें हमने डिटेल में बताया है कि कैसे कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ आप डायरेक्टली कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। उसका एक प्रोसेस रहता है। अगर आपको बैंक से कोई भी इशू है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैंक से अप्रोच करना है, क्योंकि बैंकिंग ओम्बड्समैन का मकसद बैंकों को सज़ा देना नहीं है। उनका मकसद यही है कि अगर आपका कोई मैटर है जो बैंक से सॉर्ट नहीं हो रहा है, आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या ऐसा कुछ है, तो उस केस में बैंकिंग ओम्बड्समैन आपको कॉम्पेंसेशन दिलाता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपका इशू है, आपको रिपोर्ट करना है ब्रांच मैनेजर को, एक रिटन कंप्लेंट देनी है और 30 डेज तक का वेट करना है। उसके बाद ही आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आपने आज कोई रिटन कंप्लेंट दी है बैंक को, तो आपको 30 डेज तक का वेट करना है। अगर 30 डेज से पहले आपको रिप्लाई मिल जाता है बैंक मैनेजर से और आप उस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप विद इन 1 ईयर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो आपको 30 डेज तक का वो वेट करना है। उसके बाद में आपको 1 साल तक का टाइम मिल जाएगा कंप्लेंट को फाइल करने के लिए। हाँ, बट 1 ईयर अगर ओवर हो जाता है तो उसके बाद में आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आपको एटीएम फ्रॉड हो गया है, या एटीएम में आपका पैसा कुछ ऐसा डिडक्ट हो गया जो आपको वापस नहीं मिल रहा, आपने बैंक से कंप्लेंट भी की है तो भी आपको पैसा वापस नहीं आ रहा, तो उस केस में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो बहुत सारे न्यूमरस रीज़न है। आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, उस केस में भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बट ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब यही नहीं है कि आपने अपना पिन अगर खुद शेयर किया है किसी के साथ, या आपने नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स वगैरह शेयर किए हैं, तो उस केस में आपकी कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले इसी बात को हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनके कारण आपकी जो कंप्लेंट है बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास अगर आप जाते हैं तो रिजेक्ट हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने बैंक में कंप्लेंट नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आपने बैंक मैनेजर को रिटन कंप्लेंट नहीं दी है तो आपकी जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो बैंकिंग ओम्बड्समैन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने बैंक में, अपनी ब्रांच में एक रिटन कंप्लेंट देनी है और उसका वेट करना है उसके रिप्लाई का। उसके बाद ही आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। एक और रीज़न है कि अगर आपने कंप्लेंट जो है विद इन 1 ईयर नहीं की है, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपको जब रिप्लाई मिलता है उसके बाद में आपको 1 ईयर का टाइम है। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो उस 1 महीने के पूरा होने के बाद आपको 1 साल का टाइम है कंप्लेंट फाइल करने का। तो वो अगर 1 ईयर पूरा ओवर हो चुका है तो उसके बाद में आप
बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई कंप्लेंट ऑलरेडी कर दी है किसी कोर्ट में या किसी कंज्यूमर कोर्ट में, वो पेंडिंग है या उन्होंने उसका रेजोल्यूशन कर दिया है, तो उस केस को भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास नहीं लेके जा सकते हैं। फ्रिवलेस या वैक्यूसियस कंप्लेंट या कोई भी आपने अपने से मनगढ़ंत कहानी बना के कि आपके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वैसी कोई कंप्लेंट करेंगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जेन्युइन इश्यूज़ को देखने के लिए बनाया गया है। बहुत सारे लोगों के बहुत से जेन्युइन इश्यूज़ हैं बैंक के साथ, उन्हीं इशू को एड्रेस करने के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन का गठन हुआ था। तो ऐसा नहीं है आप कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना के या किसी के साथ आपकी कुछ बहसबाजी है या कुछ आपकी कोई पर्सनल ग्रजेस हैं उनको निकालने के लिए अगर आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाते हैं तो ऐसी कंप्लेंट्स एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंकिंग ओम्बड्समैन के दायरे में नहीं आते हैं, उनकी कंप्लेंट्स अगर आप लेके जाएंगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। मोस्टली हम आज बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं या बैंकिंग के रिलेटेड और भी जो कंपनीज काम कर रही हैं उन सब की कंप्लेंट्स जो हैं यहाँ पे एक्सेप्ट की जाती हैं। बट अगेन आपको बता दूं कि कंप्लेंट का मोटिव कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इनसे कोई बदला लेना है या किसी के साथ थोड़ा बहुत मिसबिहेव हो गया, छोटी मोटी बात पे आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास, ऐसी कंप्लेंट्स नहीं ली जाती हैं। अगर आपका जेन्युइनली कोई इशू है जो बैंक के द्वारा एड्रेस नहीं हो रहा है या आपका ग्रीवियंस है, आपके साथ कोई हैरेसमेंट हुई है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो उस केस में आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनके बेसिस पे आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नॉन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस होते हैं अगर आपके पास कोई पैसा आ रहा है कहीं से, चाहे वो अब्रॉड से है या इंडिया में ही किसी और बैंक के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू, कहीं से भी आपके पास पैसा आ रहा है, उसमें बहुत डिले कर दिया है बैंक ने, आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है, उस केस में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। या आपको पैसा मिला ही नहीं है, डिले के केस में भी, नहीं मिलने के केस में भी, चाहे आप एनआरआई हैं, आपने बाहर से कोई रेमिटेंस की है, वो भी पैसा आपको नहीं मिल रहा, तो उस केस में भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ कंप्लेंट कर सकते हैं। प्रोसीजर वही रहेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नेक्स्ट है नॉन एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स। तो जो भी बैंक्स के डिफाइंड वर्किंग आवर्स हैं उनके अंदर अगर बैंक काम करने को मना करता है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो वर्किंग आवर्स आपको पता ही है सबको, 10 to 4 रहते हैं बैंक के वर्किंग आवर्स फॉर कस्टमर डीलिंग। तो 10 से 4 के बीच में अगर आपको कोई काम मना किया जाता है, डिनाई किया जाता है, तो भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को ये चीज़ बता सकते हैं। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सफिशिएंट कॉज कॉइन्स टेंडर्ड। अगर आप कोई कॉइन्स दे रहे हैं या कॉइन्स ले रहे हैं, तो अगर आपके कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ पैसे जमा करने जा रहे हैं, उसके साथ आपके पास कुछ 2-4 कॉइन्स भी हैं, तो बैंक उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा या उनको जमा करने के लिए आपसे कुछ कमीशन मांग रहा है, उसके बेसिस पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप कितने भी कॉइन्स लेके जाएंगे तो बैंक एक्सेप्ट कर लेगा। इसका एक सर्कुलर है आरबीआई का, एक डिनोमिनेशन प्रिस्क्राइब की है, उससे ज़्यादा बैंक एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, बिल्कुल ही अगर आपको डिनाई कर रहे हैं, 2, 4, 5, 10 कॉइन भी अगर आपके नहीं ले रहे हैं या उनके लिए कमीशन मांग रहे हैं, तो उसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं। या आप स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स कोई जमा कर रहे हैं, वो बैंक जमा नहीं कर रहा है, उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। या आपको स्मॉल नोट्स जमा करने के लिए बैंक कोई कमीशन मांग रहा है कि आप छोटे नोट लाए हो, उसके लिए हमें कमीशन दे दो, या उसके हम कम वैल्यू देंगे, तो उस केस में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नॉन पेमेंट और इनऑर्डिनेट डिले इन पेमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक्स, बिल्स, ड्राफ्ट्स। तो कलेक्शन, अगर आपका कोई बिल या आपने कोई चेक दिया है क्लियरिंग में लगाने के लिए या बहुत ज़्यादा उसमें डिले हो जाता है, उसमें क्रेडिट नहीं आता। यूजुअली ये होता है कि अगर आप कोई क्लियरिंग चेक देते हैं आज की डेट में, अगर आप देते हैं विद इन वर्किंग आवर्स, तो बैंक को उस चेक को लॉन्च करना और अगले दिन तक उसका क्रेडिट आपके पास आना चाहिए, या अगर रिटर्न है तो रिटर्न का मेमो आपके पास आना चाहिए। तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा डिले करता है बैंक, उस केस में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। या फेलियर टू इशू डीडी, अगर आप कोई डिमांड ड्राफ्ट या पे चेक या पे ऑर्डर लेने जाते हैं तो बैंक आपको बहुत ज़्यादा डिले करता है। बहुत ज़्यादा डिले इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपको अभी दिया है, बैंक ने बोला कि 1 घंटे के बाद कलेक्ट कर लो, तो आप
उस चीज़ को मानेंगे कि बहुत ज़्यादा डिले। वैसा नहीं होता। हाँ, अगर आपको दिया ही नहीं जाता या आपको 2 दिन 4 दिन का वेट करवाया जाता तो उस केस में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। रिफ्यूजल टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट, फॉर एग्जांपल आप एफडी बनाने गए हैं बैंक के पास, तो बैंक ने आपको मना कर दिया है विदाउट एनी वैलिड रीज़न। हाँ, अगर आपने फॉर्म ही नहीं भर के दिया या आपने साइन नहीं किए हैं या कुछ और आपकी तरफ से अगर कमी है तो उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। हाँ, अगर आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं, बैंक फिर भी आपकी एफडी नहीं खोल रहा तो उस केस में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। या आपकी एफडी बैंक के पास है और विदाउट एनी रीज़न बैंक ने बंद कर दिया उस एफडी को, तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। या डिले इन क्रेडिट प्रोसीड्स, अगर आपको डिले किया जा रहा है, आपका कोई क्रेडिट प्रोसीड्स हैं, आपकी कोई एफडी बंद हुई है, आपको उसका पैसा देना है, क्रेडिट देना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिले किया जा रहा है, उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेविंग ऑफ चार्जेस विदाउट एडिकेट प्रायर नोटिस टू द कस्टमर, तो कोई भी अगर आपको एक्सेसिव चार्जेस लगाए जाते हैं विदाउट एनी नोटिस, उस पर भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बट चार्जेस का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एसएमएस अलर्ट लिया है, उसके आपको 15 रुपये कट गए हैं तो आप बोलेंगे कि एसएमएस अलर्ट के चार्जेस क्यों कट गए, तो उसके लिए मुझे नोटिस चाहिए था। तो वैसा नहीं होता है। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस बिना किसी बात के जो आपको मेंशन नहीं है, आपके ज़्यादा कोई अमाउंट कट जाता है तो उस केस में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बट अगर आप फॉर एग्जांपल मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसके चार्जेस बैंक काट लेता है, तो उसके लिए बैंक आपको कोई भी नोटिस नहीं देता है। तो नॉर्मल रूटीन अगर जो चार्जेस हैं उनमें से आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। बट एक्स्ट्रा अगर आपके कुछ वैसे ही चार्जेस काट लिए गए हैं बैंक के द्वारा, तो उसके लिए आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नॉन एडहेरेंस टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबीआई ऑन एटीएम, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड्स, को कार्ड के रिलेटेड कोई ऐसी कंप्लेंट है जो बैंक एड्रेस नहीं कर रहा, जो आरबीआई के नॉर्म्स के बाहर है, तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। या आपकी क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है, उसके लिए भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, आपकी प्रॉपर्टी से फंक्शन नहीं हो पा रहा या आपके कुछ पैसे डेबिट हो गए हैं या आप उसको नहीं चला पा रहे हैं और बैंक कंप्लेंट करने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं कर रहा, उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। या आपने कोई टैक्स डिपॉजिट करने के लिए दिया है या किसी गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स को, आरबीआई को टैक्स या कुछ चार्जेस हैं, उसमें बैंक डिले कर रहा है या नहीं रेमिट कर रहा, तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। रिफ्यूजल टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट्स विदाउट एनी वैलिड रीज़न, रिफ्यूजल टू क्लोज और डिले इन क्लोजिंग अकाउंट्स, तो कोई भी अकाउंट अगर आप ओपन कराने जा रहे हैं तो बैंक उसको मना कर रहा है कि इस अकाउंट को हम ओपन नहीं कर रहे हैं, या डिले कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसको 5-6 दिन हो गए हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पड़ा है बैंक के पास तो अभी तक आपको पासबुक नहीं दी जा रही, आपका अकाउंट नहीं ओपन हो रहा, तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बट अगर कोई वैलिड रीज़न है, आपका केवाईसी गलत है, आपके पास फोटोग्राफ्स नहीं है, आपका एड्रेस मिसमैच है या आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, अगर आपके एंड से कुछ कमी है तो बैंक को आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, उसका प्रॉपर आपको रिप्लाई बैंक से मिल सकता है। बट अगर आपका कोई वैलिड रीज़न नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओके हैं, प्रॉपर साइन वाइन सब किए हैं, फोटोग्राफ्स दिए हैं, फॉर्म पूरा भरा है, तो उस केस में अगर बैंक डिनाई करता है तो उस केस में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। या आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है बैंक के साथ, उसको क्लोज़ नहीं किया जा रहा या क्लोज़र में बहुत टाइम लग रहा है, तो आपके एंड से अगर कोई गलती नहीं है तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नॉन डिसबर्समेंट और डिले इन डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन, तो पेंशन का भी अगर आपको पेंशन नहीं दी जा रही, पेंशनर हैं या आपको पेंशन देने में बहुत ज़्यादा डिले किया जा रहा है, तो उस केस में भी आप इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। बट ये कंप्लेंट किसी एम्प्लॉई के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एम्प्लॉई का हाथ में नहीं होता, ये इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। रिफ्यूजल टू इशू और डिले इन इशूइंग, फेलियर टू सर्विस, डिले इन सर्विसिंग रिडेम्पशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसका आप रिडेम्पशन चाहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बैंकिंग के जो फेयर प्रैक्टिसेस कोड हैं, जो बैंक्स को फॉलो करने होते हैं, अगर वो एथिक्स के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग कोड्स जो हैं वो हर एक बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं। वो बैंक की, आरबीआई की ही एक सब्सिडरी है जिसने ये सारे कोड्स बनाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बैंक काम नहीं कर रहा तो भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं।
बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारे कोड्स बनाए गए हैं और ये आरबीआई का ही पार्ट है, तो ये सारे कोड्स बैंकों को फॉलो करना ज़रूरी है। लोन्स एंड एडवांसेस के केस में अगर आपका कोई इशू है तो उस केस में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आरबीआई के डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अगर आप इंटरेस्ट रेट बैंक फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नॉर्म्स जो होते हैं वो बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं, डिले इन सैंक्शन डिसबर्समेंट और नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम शेड्यूल फॉर डिस्पोजल ऑफ लोन एप्लीकेशन, सैंक्शन में डिले हो रहा है, डिसबर्समेंट नहीं की जा रही लोन सैंक्शन करने के बाद, या टाइम शेड्यूल के बाहर, मतलब बहुत देर हो गई आपको एप्लीकेशन पड़ी हुई है, ना आपको कोई रिजेक्ट किया गया है, ना आपको लोन दिया जा रहा है, ना कोई प्रॉपर रीज़न दिया जा रहा है, उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन विदाउट फर्निशिंग रीज़न, आपकी लोन एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं की गई और उसके लिए कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया गया, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको लोन एप्लीकेशन अगर आपने दी है तो बिना किसी रीज़न के वो रिजेक्ट कर दी जाए। अगर तो कोई प्रॉपर रीज़न है रिजेक्ट करने का तो वो बैंक कर सकता है, बैंक का फुल राइट है। लेकिन अगर विदाउट एनी रीज़न एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड जो भी बैंकिंग कोड्स हैं अगर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो लोन एंड एडवांसेस का ऐसा मतलब नहीं है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके गए हैं या कोई भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है और बैंक ने आपको डिनाई कर दिया तो आप आरबीआई के साथ कंप्लेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर प्रॉपर सारी आपकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन आप फॉलो कर रहे हैं फिर भी बैंक उसमें बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है या आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा तो उसी केस में आप लोन एंड एडवांसेस के केस में कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी ये बैंक की डिस्क्रिप्शन रहती है कि बैंक आपको लोन देगा या नहीं देगा। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस ऑन एंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट्स बाय द बैंक, तो रिकवरी एजेंट्स का भी बहुत बड़ा इशू रहता है। कुछ बैंक्स जो होते हैं वो मनमानी करते हैं, रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आके आपके मिसबिहेव करते हैं या आपको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, तो उस केस में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। क्योंकि रिकवरी एजेंट्स जो हैं उनके भी कुछ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं, प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स हैं, टाइमिंग्स हैं जिन पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि रिकवरी एजेंट आपसे लड़ सकते हैं या बदतमीज़ी कर सकते हैं, उनका काम है बैंक के लिए बिहाफ पे रिकवरी करना। तो इस चीज़ को अगर वो अपनी लाइन को क्रॉस करते हैं, लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो उस केस में भी आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन के साथ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास कोई वैलिड प्रूफ भी होना चाहिए कि ऐसा हुआ है आपके साथ, तभी आप कंप्लेंट फाइल कर पाएंगे। नॉन एडहेरेंस टू आरबीआई गाइडलाइंस ऑन पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ लाइक सेल ऑफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बाय द बैंक, तो ये थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनका भी बैंक्स पे बहुत प्रेशर रहता है बैंक एम्प्लॉयज़ पे। तो कुछ बैंक्स क्या करते हैं कि आपके जो कुछ ऐसे इंश्योरेंस या कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जिसमें आपको पता नहीं है या आपकी जानकारी के बिना हो जाता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के बिना हो जाता है, तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट जितने भी ग्राउंड्स थे जिन पे आप जेन्युइनली कंप्लेंट कर सकते थे बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास, हम सब के बारे में आपको बता दिया है। फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ और भी लोगों को शेयर करें ताकि वो भी जान पाएँ, अगर उनके कोई जेन्युइन इश्यूज़ हैं तो वो भी बैंकिंग ऑम्बड्समैन की हेल्प ले सकें। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।